नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ऑन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में माघ मास का महात्म्य बताऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के सक्सेस उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 4 जनवरी 2026 है। माघ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी दोपहर 12:29 तक और उसके बाद में द्वितीया। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा दोपहर 3:11 तक और उसके बाद में पुष्य। वैधृति योग रहेगा रात्रि 1:47 तक और उसके बाद में विषकम। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य योग दोनों ही रहेंगे दोपहर 3:11 से 5 जनवरी प्रातः 7:15 तक। त्रिपुष्कर योग रहेगा दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3:11 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज उत्तर भारत में माघ मास शुरू। आज कहानी किस्से में माघ मास का महात्म्य बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 3 बजे तक लेखन के क्षेत्र में के लोगों के लिए दिन अच्छा जाएगा। छुपाई हुई चीजें, खोई हुई वस्तुएं आज नहीं मिलेंगी। जन जागृति के लिए आप कोई मोटिवेशनल लेख लिख सकते हैं। इसके उपरांत काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। गुप्त आमदनी के योग बन रहे हैं। बड़े ओहदे की नौकरी ढूंढ रहे जातकों को सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग ब्याज को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। दोपहर 3 बजे तक हर तरह से लाभ का दिन है। हैप्पी रोमांटिक लाइफ रहने वाली है। सफलता हाथ लगेगी। दूसरों को मदद करके खुशी मिलेगी। पुराने सामान से प्रॉफिट होता दिख रहा है। चीटिंग और एक्सीडेंट से बचकर रहें। इसके उपरांत समाज सेवा के कार्य करके खुशी मिलेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और उनको मनपसंद के सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। प्रमोशन हो सकती है। यश व मान सम्मान मिलता दिख रहा है। यदि आपको कार्यस्थल पर टेंशन चल रही है और आपके पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप मौन रहकर समय निकाल दें, यही श्रेयस्कर रहेगा। मिथुन राशि। दोपहर 3 बजे तक आपके काम की बड़ाई होगी। समाज में आगे रहकर सबके साथ मिलकर काम करेंगे। आप किसी कार्यक्रम का नेतृत्व भी कर सकते हैं। इसके उपरांत घर का पुराना सामान निकालने से या रिपेयर कराने से मन को सुकून मिलेगा और खुशी भी मिलेगी। शिक्षा से जुड़े जातकों को मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। आयात निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। कर्क राशि। दोपहर 3 बजे तक समाज सेवा पर धन खर्च कर सकते हैं आप। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को बाधा आ सकती है। कोई गुप्त एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं आप। गुप्त तरीकों से सफलता मिल सकती है। गलत खान पान से एलर्जी हो सकती है। इसके उपरांत सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। जो तलाकशुदा जातक दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी होगी। जो जातक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं उनको यही सलाह दी जाती है कि वे अभी के लिए इसे टाल दें। धोखा हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में टेंशन मिल सकती है। सिंह राशि। दोपहर 3 बजे तक विश्वास व प्रेम से अपने प्रिय दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं आप। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। इसके उपरांत अगर कोई रोग सता रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करें। खान पान का अपने ख्याल रखें। समाज सेवी संस्था में गैर कानूनी कार्य करने से बचें। जीवन साथी से निराशा हाथ लग सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें चीटिंग हो सकती है। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें, लाभ होगा। कन्या राशि की बात करते हैं। दोपहर 3 बजे तक जीवन साथी के साथ ससुराल में समय बिता सकते हैं। इसके उपरांत प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि। दोपहर 3 बजे तक कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। जो लोग विदेश यात्रा के इच्छुक हैं उनका वीज़ा लग सकता है। खान पान का अपने ध्यान रखें।
रोग बढ़ सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं आज आप। अगर मेडिकल चेकअप ड्यू है तो मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। इसके उपरांत प्रॉपर्टी संबंधित कार्य निपटा सकते हैं। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। दोपहर 3 बजे तक बहुत सोच समझकर अपनी बात किसी के भी सामने रखें। अपनी क्षमता से बढ़ चढ़कर चीजें दान कर सकते हैं आज आप। अनहोनी से बचे, अपमानजनक परिस्थितियों से बचे। इसके उपरांत जो जातक अपनी पुस्तक या लेख छापना चाह रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी होगी। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। विद्यार्थी किसी कला संबंधित कार्य में या कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। धनु राशि, दोपहर 3 बजे तक आपका समय अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ अच्छा बीतेगा। पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका आज का दिन सफलता भरा रह सकता है। विरोधी हावी हो सकते हैं। इसके उपरांत महंगी काम की वस्तुएं या गोल्ड खरीद सकते हैं। जोड़ने के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शॉपिंग करते दिख रहे हैं आप। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर जाने के योग बनते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर स्थगित हो सकते हैं। मकर राशि, दोपहर 3 बजे तक गुप्त योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं। कोई चीजें या कोई ऐसी वस्तु जिसे आप रखकर भूल गए हों मिल सकती है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो सकता है। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे थे उनकी नौकरी लग जाएगी। ट्रांसफर ऑर्डर भी मिल सकता है। इसके उपरांत आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। मन की इच्छाओं को कार्यान्वित करते दिख रहे हैं आप। लेखकों के कौशल में वृद्धि होगी। कहीं से कमीशन चेक आज मिल सकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं। दोपहर 3 बजे तक करीबी मित्रों के साथ समय बीतेंगे। शॉपिंग दिल खोल के कर सकते हैं आप। जिनकी कमीशन ड्यू है उनका आज कमीशन चेक मिल जाएगा। इसके उपरांत गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। परिवार से, कुटुंब से पुनः मिलन हो सकता है। धन कैसे बनाया जाए इस पर विचार करेंगे आप। अपनी खुद की आय शुरू होने से मन प्रसन्न रहेगा। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। तो दोपहर 3 बजे तक नामी लोगों से मिल सकते हैं। साहस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे और सफलता भी मिलेगी। इसके उपरांत अपने इष्ट व गुरु से जुड़े लाभ होगा। भाग्य साथ दे रहा है। गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है। लालच और स्वार्थ को छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किसे की। कार्तिक मास की तरह माघ मास में भी स्नान, दान, जप, तप और साधना का बहुत अधिक महत्व है। इसीलिए इस महीने में आचरण और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दिया जाता है और इसके विशेष नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं कि माघ मास में हमें क्या करना चाहिए और किन बातों से हमें परहेज रखना चाहिए। माघ मास में प्रातः काल प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय से पहले स्नान करना जरूरी रहता है। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में या फिर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर और तिल मिलाकर या तिल का तेल की 1-2 बूंद मिलाकर स्नान करना शुभ होता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु, श्री हरि, श्री कृष्ण और भगवान शिव की पूजा, नाम जप, पाठ और ध्यान करना जरूरी रहता है। सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र, घी, गुड़, तिल, खिचड़ी आदि का दान करना और किसी जरूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाना, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्य देव की नियमित प्रतिदिन पूजा करना, उनको अर्घ्य देना, उनके स्तोत्र पढ़ना और संभव हो तो मंत्र जाप करना बहुत शुभ रहता है। अब जानते हैं कि माघ मास में क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि हमारे शास्त्रों के अनुसार से माघ मास में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजें, भोजन, नशे आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अनावश्यक क्रोध, झूठ बोलना, कटु वचन बोलना, झगड़ा, विवाद, ईर्ष्या और लोभ से बचना चाहिए। शास्त्रीय मान्यताओं में माघ मास में मूली खाने को भी मना किया गया है। भोजन व व्रत के नियम जान लेते हैं।
साधक जो होते हैं वो माघ मास में एक समय खाना, सादा खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं। इससे आरोग्य और एकाग्रता बढ़ती है, यही मान्यता है। इससे पूजा पाठ भी, क्योंकि एकाग्रता बढ़ जाती है, पूजा पाठ बढ़ जाता है। तिल, गुड़, खिचड़ी आदि का दान करना शुभ माना जाता है और अनंत गुना फल देता है। जो साधक हैं वे कुछ दिनों या पूरे महीने तक उपवास और ब्रह्मचर्य और इंद्रिय संयम का पालन अवश्य करते हैं। माघ स्नान और कल्पवास क्या है, ये जान लेते हैं। पौष पूर्णिमा से के अगले दिन से लेकर के माघ पूर्णिमा तक, या कह लो शिवरात्रि तक, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान को माघ स्नान कहा जाता है। वह अत्यंत पुण्यकारी और माना जाता है और शुभ फलदायी रहता है। और जैसे प्रयागराज आदि तीर्थ हैं, अगर इन नदियों के तट पर रहा जाए और वहाँ पे बैठ के जप तप किया जाए, स्नान किया जाए, साधु को संतों का संग लिया जाए, उनके साथ रहा जाए, उसे कल्पवास कहते हैं। इसे भी अत्यंत फलदायी बताया गया है। आइए अब जानते हैं कि आचरण से जुड़े हुए नियम क्या रहेंगे माघ मास में। अधिक से अधिक समय भजन कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय और सेवा में लगाना चाहिए। आजकल की नौकरी पेशा जिंदगी में ये संभव नहीं हो सकता, तो जब भी कम्यूट करें अपने घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक, तो तब ये जब तब कर सकते हैं। शुद्धता और ध्यान रखते हुए नियम नित्य स्नान करना, साफ वस्त्र और मन वाणी की पवित्रता रखना माघ मास का मूल भावना कही गई है। माघ मास एक पवित्र मास है और इसके नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपके जीवन के आगे के जो आने वाले ब्लॉक्स हैं, जैसे प्रमोशन नहीं हो रही है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ है, ये सब भी हट जाते हैं। तो कोशिश करें आप जितना नियम फॉलो कर सकते हैं उतने नियम फॉलो करें। सारे नहीं भी जरूरी हैं, पर जितना कर सकते हैं उतना तो कर ही सकते हैं हम। जय श्री कृष्ण। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। वर्ष 2026 आपके लिए परिवर्तन को अवसर में बदलने का वर्ष रहेगा। करियर में नई भूमिका, जॉब चेंज या तकनीक, डिजिटल रिसर्च से जुड़े कामों में उछाल दिखाएगा। शुरुआत में कुछ असमंजस रह सकता है, लेकिन मध्य वर्ष के बाद दिशा स्पष्ट होगी और प्रगति तेज होगी। व्यवसायियों के लिए यह वर्ष नवाचार, विदेशी संपर्क और नए प्रोजेक्ट का संकेत देता है। जल्दबाजी से थोड़ा सा बचकर रहें। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। अनियोजित खर्च रोकना जरूरी रहेगा। दीर्घकालीन निवेश लाभ देंगे। पारिवारिक जीवन में संवाद बनाए रखें। आपकी स्पष्टता रिश्तों को मजबूत करेगी। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। अविवाहित जातकों के लिए परिपक्व रिश्ता बनने के योग बनते हैं। स्वास्थ्य में नींद, तनाव और नसों से जुड़ी जो थकान है उस पर ध्यान दें थोड़ा सा। साल भर के उपाय बता देती हूँ। हर शनिवार काले तिल या सरसों का तेल दान करें। ओम राम रावे नमः मंत्र का जप 11 या 27 बार मंदिर में जाकर करें, घर में नहीं करते हैं राहु के जाप। तकनीकी ज्ञान बढ़ाएं, स्किल अपना अपग्रेड करें और झूठे वादों और शॉर्टकट से थोड़ा बच कर रहें। सप्ताह में एक दिन मौन धारण करें या थोड़ा ध्यान करें। ये आपको बहुत फ़ायदा दे जाएंगे। थोड़े छोटे छोटे उपाय हैं पर अच्छे उपाय हैं। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ऑन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।